राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कोई नई नहीं है। अशोक गहलोत की लड़ाई उनके पिता से भी थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को ही नहीं बल्कि उनके पिता राजेश पायलट को भी सीएम नहीं बनने दिया था। क्या गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है? यह सवाल पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में तैर रहा है। क्या सचिन पायलट इतना जल्दी मान गए हैं? क्या वो सीएम नहीं बनेंगे? क्या पायलट परिवार से कोई सीएम नहीं बनेगा? राजस्थान में क्या अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा बनकर सामने आएंगे? क्या पायलट परिवार के साथ हो रहे छल का जवाब अब भी सचिन पायलट नहीं देंगे? ये सारे सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में तैर रहे हैं और राजस्थान के सियासत को नजदीक से जानने वाले इन सवालों का हल ढूंढने में जुटे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट की शुरुआत हमने इन सवालों से इसलिए भी की है क्योंकि ये सवाल कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत, या यूं कहें कि गहलोत और पायलट का विवाद अभी का है? जी नहीं, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये विवाद पिछले एक दशक का है। समय समय पर आवाज जरूर उठती रही है, लेकिन समाधान कब होगा इस विवाद का ये कोई नहीं बता पाया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता गया। इसका कारण भी कांग्रेस की अपनी नीति ही रही हालांकि, और ये सब हमने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसे सीएम को लेकर विवाद चलता रहा और कैसे कांग्रेस धीरे धीरे अपने ग्राफ में गिरती चली गई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाने की खूब मांग उठती रही। कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता थे जो इन दोनों को सीएम देखना चाहते थे अलग अलग राज्यों में। कहा तो यहां तक जा रहा था कि दोनों राज्यों में युवा चेहरों को मौका देना चाहिए, लेकिन अंत में कांग्रेस ने अपने पुराने साथी अशोक गहलोत और कमलनाथ को सीएम का पदभार सौंप दिया, क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश। कांग्रेस को इसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ा। सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाई, सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मंत्री बीजेपी में चले गए, लेकिन राजस्थान में फंस गए सचिन पायलट। अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कैसे अशोक गहलोत और पायलट परिवार का ये मुख्यमंत्री बनने और न बनने वाला एंगल बहुत पुराना है। अशोक गहलोत हर बार अपना जादू चलाकर प्रदेश के मुखिया के रूप में दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बगावत जग जाहिर है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर गाहे बगाहे निशाना साधते हैं। दिल्ली पार्टी के आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी की मौजूदगी में सुलह की बात करा चुके हैं, लेकिन ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सियासी खींचतान का खेल आगे भी जारी रहने वाला है। सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, जबकि सीएम गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जानकार ये भी कहते हैं कि अशोक गहलोत और राजेश पायलट ने एक साथ राजनीति में कदम रखा था और दोनों की राजीव गांधी से अच्छी बनती थी, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा था। 1993 में जोधपुर में ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें कि गहलोत और पायलट के बीच कड़वाहट खोलकर सामने आई थी। आपको बता दें कि 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट उस दिन कोई बड़ा ऐलान करेंगे। सचिन पायलट हर साल 11 जून को दौसा पहुंचते हैं, अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये माना जा रहा है कि इस साल सचिन पायलट अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने भी दौसा जाएंगे और वहां कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पायलट के पिता से भी अशोक गहलोत का टकराव रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। 1998 में एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि राजेश पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत का जादू ऐसा था कि सीएम बनने से राजेश पायलट चूक गए। गहलोत और पायलट परिवार के बीच रिश्ते पहले से ही तल्ख रहे हैं। साल 1993 में अशोक गहलोत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट पहुंचे थे। जब उनसे ये पूछा गया कि हमारे सांसद कहां हैं, तो पायलट ने कहा कि बेचारे गहलोत होंगे यही कहीं। इसके कुछ समय बाद ही अशोक गहलोत राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और राजेश पायलट पर भारी पड़े। साल 2018 में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के करीब जा पहुंची थी। मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान ऐसी मची कि मामला कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गया। 2018 में एक समय ऐसा आया जब ऐसा लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा जादू किया कि वो भी पिता की तरह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। गहलोत सरकार में पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया। 2020 में जब सचिन पायलट के समर्थक कुछ विधायक बगावत कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला गया था और अशोक गहलोत ने सरकार बचाते हुए सचिन पायलट के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए गए और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनके हाथ से जाती रही।
मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में स्पीकर सीपी जोशी और अशोक गहलोत करीब आ गए हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। 2008 में सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन एक वोट से विधानसभा चुनाव हारने की वजह से सीएम पद की रेस से वो भी बाहर हो गए। अशोक गहलोत की दोस्ती सीपी जोशी से उस समय परवान पर चढ़ी जब पायलट समर्थक विधायकों को उन्होंने अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था। सीपी जोशी ने गहलोत के बेटे को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद से अशोक गहलोत और सीपी जोशी के संबंध मधुर हो गए। सीपी जोशी भी राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेताओं में हैं और ये माना जा रहा है कि अब ये इनका झुकाव जो है वो गहलोत की तरफ है। इस संबंध पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गांधी परिवार के वफादार होने का गहलोत को हमेशा इनाम मिलता रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी के समय तक वो सत्ता का स्वाद चखते रहे हैं। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दिन ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर हर साल दौसा सचिन पायलट पहुंचते हैं, अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं। माना यह जा रहा है कि अब इस साल भी वो श्रद्धांजलि अर्पित करने दौसा जाएंगे। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, जैसा कि जिक्र हम अभी आपसे कर रहे थे, कि सचिन पायलट बड़ी घोषणा कर सकते हैं और ये घोषणा का संदर्भ जो है वो नई पार्टी हो सकता है। हर साल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई पड़ते हैं। माना जा रहा है कि इस 11 जून को भी सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई पड़ेंगे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि सचिन पायलट अब सीधे सीधे नई पार्टी का ऐलान करेंगे, क्योंकि वो प्रशांत किशोर की पीआर एजेंसी के संपर्क में है। आईपैक जो प्रशांत किशोर की एजेंसी है, चुनावी रणनीतिकार के संपर्क में होना ये संकेत बताता है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात मान रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि ये दोनों ही संपर्क में हैं, इसलिए नई पार्टी का ऐलान संभव है। फिलहाल राजेश पायलट और अशोक गहलोत का संबंध, यानी सचिन पायलट के पिता और अशोक गहलोत का संबंध भी उस समय से ही ठीक नहीं रहा है जब वो दोनों राजनीति में सक्रियता से आए थे। अब तो ये दूसरी पीढ़ी है, सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट का भी अशोक गहलोत से संबंध बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये मुश्किल कांग्रेस की बढ़ रही है, कांग्रेस आलाकमान की बढ़ रही है, क्योंकि इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।